ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। आज श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता में जा रहे थे, अब अधर के घर आ पहुँचे हैं। अधर सेन के मकान पर कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। बैठक खाने में रामलाल, मास्टर, अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मोहल्ले के 2-4 लोग श्री रामकृष्ण देव को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं, राखाल वहीं पर हैं। श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं अधर से, क्यों जी, राखाल को खबर नहीं दी? अधर, जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यस्त देखकर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। श्री रामकृष्ण देव अहेतुक करुणा सिंधु हैं। वो चाहते हैं भक्त लोग यदि नहीं आए, एक कहावत है, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाएगा तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। ये है, यदि भक्त लोग समय निकालकर भगवान के पास नहीं जाते हैं तो उनकी भी करुणा होती है। ऐसा नहीं है कि केवल माँ ही चाहती है बेटा को और बेटा नहीं माँ को चाहता है। ये दोनों ही, भक्त भी भगवान को चाहते हैं और उससे ज़्यादा भगवान भी भक्त को चाहते हैं। भक्त तो बच्चे के जैसा है, उसका कभी पैर फिसल भी जाता है। जैसे ठाकुर बोलते हैं, बच्चा यदि पिताजी का हाथ पकड़ा है तो अनेक समय गिरने का भी चांस है, क्योंकि बच्चा इधर उधर चंचल होता है, इधर उधर नज़र भजी और हाथ छोड़ दिया बस गिर जाएगा। लेकिन बाप यदि हाथ पकड़ ले तो वो एक विषय उसको मालूम है कि बच्चा नादान है, ये कुछ भी कर सकता है, कहीं गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो इसको रिपेयर करवाने की, इसका देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सब कष्ट पिताजी को केयरलेस होने नहीं देते हैं। ऐसे ही भगवान तो सबके माता पिता हैं, सब कुछ हैं, वो नहीं छोड़ते। और वो भी जब करुणा रूप धारण करके जगत उद्धार के लिए आए हैं तो अब उनका इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग आए वहाँ पर। और राखाल जो कि श्री रामकृष्ण देव देखे थे, शतदल पद्म वृंदावन का राखाल है, तो वो अपने पिताजी के साथ कलकत्ते में रहते थे। अदर से इनके घर के आसपास ही था। तो श्री रामकृष्ण देव की इच्छा होती थी, जैसे कोई कोई होता है ना, अकेले अकेले चुपचाप खा लेगा, और कोई होता है बांट करके खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। तो श्री रामकृष्ण देव का ये जो साधना के द्वारा फल इकट्ठा जो हुआ, उसको अकेले अकेले चाहते तो मस्ती में सारा जिंदगी बीत जाती। हाँ, वहाँ और कुछ, क्योंकि वो लोग अकामहत होते हैं, कामना शून्य हो गए। लेकिन एक छोटी सी कामना रख दिए, भक्तों का कैसे कल्याण हो। जो भी साधक हैं, ईश्वर विषयक, जिनको कुछ भी जानने की इच्छा है, उनका कैसे उत्कर्ष हो, कैसे उस विषय को जाने, ठीक ठीक उनको बोध हो, इसके लिए श्री रामकृष्ण देव सतत प्रयत्नशील हैं। तो अधर को पूछते हैं, क्या राखाल को खबर नहीं दिया? अधर खबर दिए थे, लेकिन अभी आने में हो सकता है किसी कारण से देरी हो। तो अधर बोले, खबर तो दिया, लेकिन उनके दिल में हुआ कि श्री रामकृष्ण बार बार वो जिसको चाहते हैं, इसका मतलब
उनकी इच्छा को पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इष्ट देव के रूप में अधरसेन मानते हैं। वो मानो काली ही, जैसे मथुर बाबू को अनुभव हुआ था, काली उनकी इष्ट देवी रामकृष्ण देव के रूप में विराजमान है, काम कर रही हैं। ऐसे इन कुछ भक्त लोगों को ऐसा हुआ था। तो ये तुरंत अपनी गाड़ी में किसी को भेज दिए, जाओ राखाल को लेवा लाओ। अधर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। देखिए, अभी भी जागतिक तौर से भी होता है। माँ एक जगह है, बच्चा बहुत दूर है, कहीं अघटन होने का संभावना है, बेटा का कुछ एक्सीडेंट हुआ है या होने वाला है, माँ सिहर उठती है। ऐसे उल्टा भी होता है, माँ को कुछ होने वाला है तो बेटा को भी थोड़ा एहसास होता है, मन नहीं लगता है काम में, या माँ को देखने की इच्छा होती है। तो जिसका जिस पर स्नेह रहता है उसके साथ उसका जो है ना, एक तरह से क्या कहेंगे, एक तन्मात्रा का योग होता है, वो मेल ये होता है, उसकी शुभ और अशुभ का उसको एहसास हो जाता है। तो ऐसे ही भक्त और भगवान का होता है। ये तो माइक संबंध है, बेटा और माँ का या बाकी जितने रिलेशन हैं उनका, लेकिन भक्त और भगवान का संबंध तो अमायिक है। भक्त क्या है? अज्ञान से लिपटे हुए चैतन्य है। भगवान क्या है? विशुद्ध सत्व स्वरूप है, उनको अज्ञान नहीं है, सभी कुछ बाहर भीतर सभी कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं, जानते हैं। अब वही जब जान रहे हैं कि वही अज्ञान में लिपटे हुए, माने कादा कीचड़ में, जैसे कीचड़ में लिपटा हुआ बच्चा हो तो माँ को अच्छा नहीं लगता ना, धो-धा करके उसको वो साफ करना चाहते हैं। भले ही बच्चा को कभी कभी बच्चे लोगों को कीचड़ में खेलना अच्छा ही लगता है, उनको ज़्यादा कीचड़ में है कि बढ़िया जगह पर है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मन हो गया तो उधर भी खेलने लगेंगे। और हम देखें जहाँ पेशाब वसाब जिस नाली से गिरता है उस पर लड़के लोग सड़क रहे हैं, उस पर थोड़ा काई वाई जम जाता है, लड़के लोग उस पर खड़े होकर सड़क रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसीलिए इनको बालक स्वभाव बोलते हैं, सूची असूची का भेद नहीं है। तो भक्त भी भगवान को देखना चाहते हैं। अभी यहाँ अधरसेन के दिल में हो रहा था कैसे ठाकुर का दर्शन हो, जा नहीं पा रहे थे, कई दिन से नहीं आए किसी कारण से। तो सोचते सोचते हठात उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, रोए भी कि कैसे दर्शन होगा, कैसे होगा। चाहते तो घोड़ा गाड़ी है, सब जा भी सकते थे, लेकिन कोई कोई परिस्थिति होती है, हाथ पाँव बंधा रहता है, नहीं जा पाते। तो दिल है दुखता है, दिल दुखता है तो असुर धारा के रूप में वो बाहर भी प्रकट होता है। तो व्याकुल हो रहे थे और कहते हैं मास्टर महाशय, आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था, ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुँचे हैं। मास्टर महाशय कहते हैं श्री रामकृष्ण देव का अधर के वहाँ जाने का निश्चय नहीं था, हठात उनकी इच्छा हुई कि जाएंगे उधर भक्त लोग के यहाँ चले आए। क्योंकि मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर गए थे ठाकुर को देखने के लिए, उनको मालूम नहीं था कि आज इधर आएंगे। लेकिन जब देखे ठाकुर ये मास्टर महाशय पहुँचे तो ठाकुर बोले अभी तो वहाँ जा रहा हूँ, चलेगा, चलो चलो ना। तो ये है, ये ईश्वर इच्छा से ही हुआ है, माने भक्त की इच्छा है,
देखने के लिए, तो भगवान की भी इच्छा है कि नहीं जाकर दर्शन देंगे। ऐसे योगायोग हो गया। अधर बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। कभी कभी ठाकुर जाते थे, तो इसलिए ये दुख करके बोल रहे हैं, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे, मैंने आज आपको बहुत पुकारा था। वो तो दिल में पुकार होती है ना, बहुत पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। इसको बोलते हैं सच्ची। अभी ऐसे वो फोन उठाया किसी को बात करने के लिए, वो घंटों बात कर लिए आजकल फोन से, लेकिन नहीं, तब फोन ऑन नहीं था, दिल से ही, दिल में इच्छा है देखने की, तो वो इतना दुखित होता है कि आंसू के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सुनाई देता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, चींटी के पैर के नूपुर की आवाज़ भी ईश्वर सुनते हैं। तो सदिच्छा हो, माने कपटता ना हो। कपटता से ईश्वर को बहुत कष्ट है, वो कपटी आदमी को सजा भी देते हैं। हाँ, जहाँ भी कपट होता है हम देखें डंडा लगता है। तो ये इसीलिए ये काया स्वामी जी बोलते हैं, एक प्रार्थना करो, हे माँ का पुरुषता कपटता ये दूर कर दो, मुझे मनुष्य बना दो। विभिन्न तरह का कपट होता है। सोचते हैं ये कर रहे हैं, दूसरा ऐसे कभी कभी कपट स्वभाव भी हो जाता है। कई समझ में नहीं आता कि ये कपट कर रहे हैं, लेकिन वो है कपट। चाहते हैं एक, कर रहे हैं दूसरा, और सोचते हैं कि लोग तीसरा समझे। तो एक कपटता नहीं है तो और क्या है। लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं होता, जो बोलेगा गाला गाली देगा या गुस्सा होकर डांटेगा या फाड़ फूड़ कर देगा, कोई सामान तोड़ फोड़ देगा, तो वो सच में गुस्सा होता है। उसको ये नहीं होता है कि उसको मारने एक ख़त्म, कुछ नुकसान करने के बाद उसको डर लगेगा कि ये मारेगा तो भागेगा वहाँ से। उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ भाग कर जाएगा, लेकिन भागेगा, जितना हो सकता है भागेगा। तो यहाँ क्या कपटता नहीं है, लेकिन बड़े लोगों में धीरे धीरे वो सब आज एक हो जाता है। तो ये कपटता रहने से वो भी भगवान तो विलक्षण है, उनके बुद्धि क्या दूरंगमंग जो, हाँ, वो जहाँ भी कोई जाए तो वहाँ भी वो पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ अज्ञात नहीं है। तो कहते हैं आंसू भी गिरे थे। श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हो? माने वो श्री राम कृष्ण तो बहुत कुछ जानते हैं, अंतर्यामी भी हैं, बहुत साधना की उपलब्धि से कहाँ क्या घट रहा है जानने की इच्छा से सभी कुछ जान सकते हैं। क्या कहते हो? माने एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हाँ ऐसी आंतरिकता हुई थी क्या, उसको जानकर ही तो वो आए थे ये करने के लिए। तो ये है, यदि भगवान को कोई चाहे तब जरूर उसकी आवाज़ वो सुनते हैं। लेकिन दिल से, हम लोग का दिल क्या है, बहुत भागों में विभक्त है। और साधना क्या है, ये जो नाना भाग में विभक्त चीज़ है उसको एकीभूत करना, संकेंद्रित करना, विकेंद्रीकरण नहीं, संकेंद्रीकरण, एक जगह इकट्ठा करना। एक जगह इकट्ठा कैसे होगा? ये मूल्य बोध का बात है। कहीं 10 रुपये लाभ का चांस है और कहीं 1000 रुपये लाभ का चांस है, तो 10 रुपया ऑटोमेटिक पीछे छूट जाता है ना। थोड़ा भी बुद्धि हो तो बोले 1000 वाले को देखेगा आदमी ना, 10 को नहीं देखेगा। तो ये क्या है, मूल्य बोध है। 1000 का वहाँ नुकसान होगा, इसलिए 1000 को पहले बचाओ, 10 जाता है तो जाने दो। ऐसे ही है, अभी संसार का है,
ये काम आ गया, ये चीज़ आ गई, ये वासना आ गई, अच्छा इसको पूरा कर लो, बाद में तपस्या कर लेंगे, साधना कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। अब क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, बाद में माफ़ कर देंगे, है ना। जैसे लड़का गुस्सा होकर कुछ तो तार दिया, मार एक कर दिया, तो फिर बाद में याद पड़ा माँ तो पिटाई करेगी, अब तब क्या करेगा, अब डरता है, ये करता है। तो ऐसे ही है ये भाव के ये नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। तो एकाग्र यदि करना चाहें तो धीरे धीरे मूल्य बोध को स्थानांतरित करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये तो दिखता तो है कम मूल्यवान, लेकिन नहीं, ये इसको पकड़ कर रखेंगे तो लास्ट में बहुत मूल्य देगा। हाँ, ये बहुत कीमती है। हाँ, क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। और कोई चीज़ होता है क्षणिक देखने में तो बहुत मूल्यवान लगता है कि चीज़ है, लेकिन ये थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाने वाला है, इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये क्या है, विवेक से, बुद्धि से, सत्संग से इसको परखना पड़ेगा। और दिल में एक बार यदि समझ आ गई कि नहीं ये ज़्यादा मूल्यवान है। हम लोग सुनते थे ये आगे आगे यही हम लोग जानते हैं चांदी और सोना सबसे कीमती धातु मानी जाती है। अभी तो उससे भी बहुत कीमती धातु हो गई है ना। यूरेनियम, प्लेटिनम और क्या क्या बहुत सारा धातु है, ये सब बहुत कीमती धातु हो गई है। लेकिन जनरल पहले ये था, अभी भी है कि सोने से ही पूरा सारा दुनिया का अर्थव्यवस्था है ना। सोने के ही रिलेशन में ये करते हैं, रिजर्व स्टॉक वही रहता है, क्योंकि ये निरापद है। यूरेनियम इतना आराम से उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो कब क्या नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन सोना कहीं भी रहे तो नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे ही यदि समझ में आ गया कि नहीं ईश्वर शाश्वत है, यदि चाहने से ही कुछ मिलती है तो अच्छी चीज़ क्यों नहीं चाहे, जो जन्म जन्म अपने साथ रहेगी। एक बार साथ हो गया तो फिर साथ नहीं छोड़ेगी, कभी नष्ट नहीं होगी, कोई चुरा भी नहीं लेगा और कोई बांट भी नहीं लेगा और कोई उसका कोई अभाव भी नहीं है। तो यदि ये दिल समझ ले, समझने की बात है, ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है, टेढ़ी दिमाग के लिए बहुत कठिन है। और सरल दिमाग लाटू महाराज के जैसा हो तो तुरंत समझ में आ जाता है। लाटू महाराज बहुत गुस्सा हुए किस राखाल के ऊपर। राखाल और ठाकुर एक शीशी तेल कहीं रखा हुआ था, वो तेल का शीशी ले आ, वो बोलते हैं नहीं ले आएंगे। और उस समय बालक बुद्धि हो गई, वो नहीं लाना चाहते, वो साफ साफ बोल दिए, हंसते हुए बोल दिए नहीं लाएंगे। हाँ, नहीं सुनते। तो लाटू महाराज दूर से सुन रहे, अरे लाटू महाराज तो ठाकुर को बहुत ऊंचे हिसाब से देखते थे। अवश्य उस समय भगवान की धारणा भले न हो, लेकिन ठाकुर के प्रति अपार्थिव स्नेह था उनका, ठाकुर का भी उनके ऊपर स्नेह था। और पहले ही भेंट में ठाकुर को अपना मान लिए थे लाटू महाराज। पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धि शुद्धि उतनी कुछ नहीं है, लेकिन जौहरी को जो रत्न का पर ये है, जन्म जन्म का संबंध भी हो सकता है। और ठाकुर को देखते ही उनके प्रति वो आकृष्ट हो गए। और ठाकुर भी देखे विशुद्ध आधार है, भले ही पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या है। तो ये है, तो ये जो है ऐसा यदि विशुद्ध दिल हो तो स्वामी जी कहते हैं हम लोग को तो देखो लाटू बहुत बड़ा आधार है।
हम लोग तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, कभी चर्चा इधर उधर में बिता लेते हैं। लाटू केवल ध्यान जप करके सारा समय बिता देता है, वो पढ़ना भी नहीं जानता, ये भी नहीं करता। कोई से ही नहीं, उनकी पढ़ाई बंद हो गई थी। हाँ, सुन सुन करके जो भाषा बोलना है वही लाटू महाराज जानते थे। तो ऐसा विशुद्ध आधार हो, उसके लिए ये समझना झंझट का बात नहीं है कि कौन सा मूल्यवान चीज़ है, कौन सा कम इन्फीरियर चीज़ है, कौन अनमोल चीज़ है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। गुरुजी बोल दिए, गुरुजी पर उसका विश्वास है। जैसे माँ बोल दिया, बच्चे का उन पर विश्वास है, तो ये बच्चा माँ को बोल दिया, माँ बोल दिया बच्चा को, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, वो मान लेता है तुरंत, बड़ा भाई है। कैसे है, क्या है, वो तो सब जानने का जरूरत है, तुरंत मान लेता है। ऐसे ही गुरुजी बोल दिए कि यही सत्य है, यही अनमोल है, तुरंत मान लिया। लेकिन जो दिमाग बहुत सारा अपने को क्या उन्नत समझते हैं, तार्किक हैं, ब्रिलियंट सो कॉल्ड, वो उनको जल्दी समझ में नहीं आता। इसी के लिए बहुत वेद वेदांग, उस पर टीका, भाष्य, टीका, टिप्पणी, उस पर टिप्पणी, कितना चीज़ रचा गया। क्यों? ये वक्र बुद्धि भी को भी सीधा किया जा सकता है। शास्त्र और ये जो युगाचार्य लोग हैं, जो महापुरुष लोग, इनकी करुणा सबके लिए है। ये नहीं कि एक तरह के ही लोग के लिए नहीं है। शास्त्र जो सरल है उसके लिए सहज पथ है, वो उसका भी है। जो क्रुकेड है उसको भी इधर लाया जा सकता है यदि वो आना चाहे। तो हमारा क्या है, हम लोग को समझना है धीरे धीरे प्रयास करके कि हमारा मन सरल है, न क्रुकेड है। दूसरे को बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान के सामने तो सब कुछ खोल कर कह ही देना है कि लगता है ऐसी ऐसी बुद्धि, ऐसी ऐसी विचारधारा हमारे दिमाग में आया, तो लगता है एक अच्छा नहीं है या कुछ गड़बड़ है या क्या है। हाँ, यदि गड़बड़ है तो इसको ठीक करो, अच्छा है तो ऐसी बुद्धि दो जिससे समझ में आए कि अच्छा है। ठाकुर टेस्ट करते थे, ये जो दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, ये सत्य है क्या? यदि सत्य है तो पत्थर 3 बार कूदे, या वहाँ का महाराजा आकर के भेंट करे, बात करे, हाँ प्रेम से बात करे। वो सब हुआ तब ठाकुर को अपने दर्शन के विषय में भी निस्संदेह हुए। ऐसे ही हमारी बुद्धि निर्मल है, बुद्धि में भी बहुत है ना, बहुत तरह का समस्या आ गया तो ये जजमेंट ठीक है ना, वो जजमेंट ठीक है, 2 जजमेंट आ गए सामने निर्णय, तो कौन सा लें? तो भगवान से दिल खोल करके प्रार्थना किया जा सकता है। उनके यहाँ कुछ छुपाने का ज़रूरत नहीं है। भूल हुई कोई बात नहीं है, अपने लोगों को यदि नहीं बताया जाएगा तो भूल कैसे सुधरेगा? डॉक्टर को यदि नहीं बताएंगे कि क्या भूल से विष खाए ना सांप काटा, तो डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? डायग्नोसिस करते करते इतने सुविज्ञ डॉक्टर कहाँ हैं कि सब कुछ देख करके ही बता देंगे बिना डायग्नोसिस के, या ये करके। डायग्नोसिस करते करते हो सकता है पेशेंट मर जाए, लेकिन खोलकर यदि बता दिया तो उसके बचने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए जो कुछ भी है अपना धैर्य, हम लोग को जो कुछ भी मिला है वही तो हमारे लिए संबल है ना, उसी को लेकर आगे चलना है। दूसरे का बहुत अच्छा दिल है, दिमाग है, उन्नत है, तो अपने को क्या है, दूसरे को क्या है, उससे नहीं है ना। तो सबका कल्याण करने के लिए शास्त्र और महापुरुष लोग, ये जो अवतार पुरुष लोग आए हैं, यहाँ किसी को बात नहीं दिया गया है। लेकिन यही है कि साधना के जीवन में साधक को एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, माने डिग्री वाइज कंपटीशन नहीं करना चाहिए। कोई दौड़ रहा है, जैसे व्यायाम करने वाला, दौड़ लगाने वाला, तो दूसरा भी दौड़ना चाहता है तो उसको भी दौड़ना चाहिए, लेकिन स्पीड से दौड़ने वाले का
से होड़ लगाएगा, शक्ति नहीं है तो गिर पड़ जाएगा ना, फटीग आ जाएगा। इसलिए नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। ऐसे ही ये साधन पथ पर आगे चलना एक तरह का व्यायाम है, और ये व्यायाम इसी जीवन में ख़त्म नहीं होगा और जन्म जन्म तक चलता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। तो इस व्यायाम में जितना ही रिहर्सल किया, जितनी ही एक्सरसाइज किया, वो एक्सरसाइज नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, उसका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। उसका रिजल्ट तो कभी न कभी होता ही देता ही रहेगा। और एक कक्षा पास कर लिए तो अब इस कक्षा में फिर नहीं आना होगा, आगे बढ़ना, आगे दूसरे जगह जाएंगे, दूसरी कक्षा में भर्ती होंगे। इसलिए इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, असफलता हुई, वो कम नहीं है और वो अच्छी है। तो ये रहा सबके लिए, भगवान का ये है। हाँ, श्री राम कृष्ण देव इसलिए प्रसन्न हुए थे अदर का बात सुनकर। अब आगे है, शाम हुई, बैठक खाने में बत्ती जलाई गई। आगे तो लाइट नहीं था, बत्ती जलती थी, तेल और सल्ते लगा दिए, उससे जलेगी। केरोसिन तेल मिलता था, मिट्टी का तेल उसको बोलते थे। श्री राम कृष्ण ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया। कहते हैं जब संध्या होती है, मान लीजिए काम में व्यस्त हैं, तो भी जैसे संध्या दिखाई दिया, थोड़े देर के लिए आंख झपका कर या मन को मार कर वहाँ से भगवत चिंतन किया। हाथ सामने से नहीं जोड़ सकते तो दिल में हाथ जोड़ा कि हे भगवान, मैं फंसा हूँ, मेरा कम से कम प्रणाम ग्रहण करो। हाँ, प्रणाम निवेदन कर दिया। तो ठाकुर प्रणाम निवेदन कर रहे हैं सभी चित्र के सामने। ये छाया, माता जी बोले छाया काया समान, इसको स्वामी विवेकानंद जी अलवर नरेश के सामने दिखा दिए। वो बोलते थे मिट्टी की पूजा, मूर्ति की पूजा करता है, पत्थर में कोई पूजा करता है, और ये तो वो क्या पत्थर क्या आशीर्वाद देगा, ये करेगा, ऐसा करके थोड़ा ठहाका लगाए। स्वामी जी उनके वो बोले हमारा तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा मिट्टी का पूजा करने में। हंसे। स्वामी जी का भी कभी कभी ऐसा धारणा हुआ था कि मिट्टी का पूजा, ये मूर्ति पूजा करने से क्या हुआ। ऐसा जो निराकार को मानने वाले हैं उन लोग की भी धारणा होती है कि ये इन्फीरियर है। लेकिन श्री राम कृष्ण देव के संस्पर्श से वो सब जो भी भ्रम और जो भी संकीर्णता थी वो सब छट चुकी थी, कट चुकी थी। तो श्री राम स्वामी जी इधर उधर नज़र करते हैं, देखते हैं वो दीवान के घर में वो बैठक थी, देखते हैं दीवान के घर में राजा का, दीवान तो राजा का अनुगत ही है। तो राजा को खुश करने के लिए राजा का फोटो लगाएगा तो अच्छा ही लगेगा राजा को। आजकल भी खुशामद करते हैं लोग। जो बड़े बड़े फोटो अपने बड़े नेता का लगा दिए अपने शहर में, तो बड़ा नेता कभी आएगा या कहीं से खबर मिलेगा तो उसको ये होगा, अच्छा मानेगा। तो ये सब होता है। तो स्वामी जी बोले उस फोटो को थोड़ा देंगे, उतारा गया फोटो दिए। तब मुंशी के तरफ ही जो उनका मंत्री था उसके तरफ ही ऐसे उल्टा कर दिए। अच्छा बोले मंत्री जी इस पर थूक दो, तो घबरा गया, ये तो कहाँ से ये आया बाबा जी, और बोलता है थूक दो, और राजा यहाँ बैठा उसके फोटो पर थूकेंगे तो गाढ़ मटक देगा। हो सकता है गर्दन नहीं रहे सिर पर। तो कांपने लगे, कुछ बोल नहीं पाया। तो दूसरे तरफ स्वामी जी मुड़े, दूसरे आदमी, कई आदमी थे वहाँ। अच्छा तुम थूक दो, उससे नहीं होता, वो भी नहीं थूका। तीसरे को बोले तुम थूक दो, इसमें क्या है, इसमें तो राजा नहीं है, ये राजा का फोटो है, इसमें काली कुछ है और कागज है, इसमें थूक दो। कोई नहीं थूका, किसी को हिम्मत नहीं।
और सोचता है, लगता है कि भिखारी का भी गला जाएगा, क्योंकि राजा क्रोधित हो जाएगा तो कुछ भी कर देगा। सांड क्रोधित हो गया, ठाकुर बोले हैं कि सब सांड क्रोधित हो जाए, पता नहीं क्या कर देगा। और पगला क्रोधित हो जाएगा तो 14 पुत्र श्राद्ध कर देगा। हाँ, इसलिए पगला को, सांड को, ये सबको विरक्त नहीं करना चाहिए। तो राजा को भी, राजा भी खतरनाक चीज़ है। हाँ, ये राजा के आगे जाना माने कब कौन सा मूड चेंज हो गया तो क्या कर देगा मालूम नहीं, क्योंकि प्रभुता है ना, प्रभुता पाई का ही मद नहीं, प्रभुता से मद हो जाता है। अब वो मद में के चपेटे में आ गए, बड़ा रोलर के नीचे चले गए किसी प्रकार से, तो वो पिस जाएंगे ना। तो बुद्धिमानी है, बड़ा रोलर आ रहा है तो उससे दूर ही रहो, दूर रहने से कहाँ टपक करके नहीं आएगा। तो अभी कोई नहीं थूका। स्वामी जी बोले, देखो राजन, इसमें कई पैसे की कालिक है और कुछ पेपर है, तुम्हारे किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा है थूकने का। क्यों? ये सब प्रजा है तुम्हारी, और वो लोग जानता है कि ये राजा का प्रतिकृति है, आपको जैसे सम्मान करता है वैसे ये फोटो का भी सम्मान करता है, इसलिए जनता इस पर थूकती नहीं है। ऐसे ही जो भक्त है, भगवान को तो ऐसे देखा नहीं है, लेकिन पत्थर के मूर्ति में, माटी की मूर्ति में भगवान को पुकारता है। हमने कभी नहीं सुना है मिट्टी हमको ये बर दो, है पत्थर हमको बर दो, सभी लोग भगवान को उसमें पुकारते हैं, तो इसमें दोष क्या है? और वैसे ही श्रद्धा भी करते हैं, फूल धूप दीप सभी माला भी सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसमें दोष कहाँ है? तुम्हारे प्रतिमा को यहाँ रखा हुआ है, उसमें दोष नहीं है, और वहाँ भगवान, तुम तो छोटे मोटे राजा हो, ऐसा इन ब्रैकेट हम बोल दे रहे हैं। वो जो जगत का राजा है उसको फूल माला दिया, धूप दिया, दीप दिया, तो कौन सा बड़ी बात, कौन सा गुनाह कर दिया भक्त लोग। तब मंगल सिंह का आँख खुला, बोला स्वामी जी आज आपने मेरी आँख खोल दी, मैं तो ये सब इतना सोची नहीं, ये धारणा ही नहीं, कैसे धारणा होगी। रामकृष्ण देव बोले भाविले भावे हृदय हो। अब जब जिस विषय को सोचा ही नहीं, सोचने का प्रयास ही नहीं किया, उस विषय में कैसे जानेंगे कुछ? तो जानने का प्रयास करने से तब तो दिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढेगा वो पाएगा। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जो ढूंढा वो पाया, जो मैं डर गया कि नहीं ढूंढ नहीं सकता या हमारे कमी है, वो किनारे बैठकर चलता पड़ा रहा और कुछ नहीं मिला। ऐसे ही है, जो खोजता है वो पाता है। तो श्री रामकृष्ण देव हैं, सबको माने सभी देवी देवता को प्रणाम करते हैं। माँ जो बड़े लोग जो दिखाएंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते, श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं बाकी सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सबको भी प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते करते आदत ही हो गई। जो दूसरे को सम्मान देता है वो खुद भी सम्मान पाता है। तो सबको और कह भी रहे हैं, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद, हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं मानो मधु बरस रहा हो, इतना प्रेम से गोविंद गोविंद सच्चिदानंद कह रहे हैं मानो सच में देख रहे हैं, ऐसा करके प्रेम से बुला रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को दुलार करती है माँ, और कभी कभी उसका नाम भी बोलती है, हाँ, और दुलार करती है और ये करती है, ऐसे मानो मधु झर रहा है। भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम मुग्ध रस का पान कर रहे हैं। राम नाम, रामलाल अब गाना गाने लगे। कम लाइट है, कोई नहीं, भावार्थ है गाने का। रामलाल हैं, अच्छा गाना गाते थे। कभी कभी ठाकुर हर समय
एक ही ठाकुर बोले हम एक घे क्यों होंगे, एक ही तरह के क्यों होंगे। यहाँ रामकृष्ण अवतार में यही विशेषता है, रामकृष्ण सबको लिए हैं, जितने भी प्राचीन आविष्कार, अन्वेषण, गवेषणा, उपलब्धि, किसी को रामकृष्ण डिनाई नहीं किए और भविष्य में होगी। इसीलिए बोलते हैं आधुनिक ब्रह्मज्ञानी। हाँ, वो जानते हैं कि इन लोग को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का एक हो इसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं, तो आधुनिक ब्रह्मज्ञानी भी बोलते थे। तो श्री रामकृष्ण देव किसी को भी हतोत्साहित नहीं किए हैं, केवल थोड़ा सा चीज बोले, आंतरिकता होने से होगा। ये कपटता से भगवान दूर हो जाते हैं, आंतरिकता हो तो उसमें कपटता नहीं रहती है, निश्चल भाव से। तो एक आंतरिकता हो, बस कुछ भी करो आंतरिक होकर करो। और आंतरिक है कि दूसरे को सताने से भगवान लाभ होगा, और दूसरे की बलि देने से भगवान लाभ होगा, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है। यदि दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम सही रास्ते से नहीं है, क्योंकि कितनी भी आंतरिकता हो वो आंतरिकता नहीं है, यहाँ कुछ गोलमाल है। इसलिए पर दूसरे का कष्ट नहीं देकर जो कुछ भी साधना करेंगे आंतरिक होकर के, उसमें अवश्य उपलब्धि होगी। कोई भी विचार, कोई भी भाव जो अयौक्तिक नहीं है, और ज़्यादा तर्क वितर्क करने को भी मना किए हैं। ऐसा नहीं कि नैसा तर्केण मतिरापने, या शास्त्र बोलते हैं, लेकिन ठाकुर भी बोले हैं, किसी किसी को बोलते हैं बोलो और तर्क नहीं करेगा, क्योंकि असली चीज़ उसको धरा दिए हैं। मास्टर महाशय कितना MA पास, उनको भी बोले हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि समय नष्ट होगा यदि ज़्यादा इधर उधर घूमेगा। जब तुमको मालूम हो गया कि ये बोला जा रहा है वो ठीक है, इतना धारणा हो गया, तो अब इधर उधर क्यों दौड़ते? जब मालूम हो गया यही कुआं खोदने से पानी मिलेगा, तो वहाँ भी देख लें, वहाँ भी देख लें, वहाँ भी देख लें, ऐसा करके महीनों सालों क्यों नष्ट करते? इसलिए बोलते नष्ट समय मत करो, विश्वास करो और तर्क नहीं करेगा, ये करते। लेकिन किसी किसी को खुली छूट देते। नरेंद्रनाथ को कभी नहीं बोले कि तर्क मत करो, परीक्षा करके देख लो, अमुक करके देख लो, क्योंकि वो जानते इसका रास्ता दूसरा है। हाँ, उसको मना करने से नहीं होगा। तो जिसके पेट में जो सहता है श्री राम कृष्ण देव वही देते हैं। ये उच्च जो उन्नत गुरु, श्रेष्ठ गुरु का लक्षण है। एक ध्येय नहीं, एक राग सब बजाएगा, अमुक नहीं होने से नहीं चलेगा, जहन्नुम में जाएगा या सर्वनाश हो जाएगा या गला नहीं रहे। हाँ, ऐसा नहीं है। जो कोई भी मत पथ लगाओ, पाओ, ये करो और अवलंबन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आंतरिक हो और उसमें दूसरे के अहित की संभावना न हो, बस इतना ही। तो थोड़ा सा चीज़ है, इसे कौन नहीं समझ पाता है। लेकिन नहीं समझकर भी ना समझ बनते हैं। जब सोया आदमी नहीं जागे तो उसको कौन जगाएगा? हाँ, यदि जगा हुआ आदमी सोने का भान करता है, नहीं जगे, तो उसको कोई नहीं जगा सकता है। यदि ऐसा ये है तो रामलाल दादा गा रहे हैं, हे माँ हरमोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है, सच में भुलावे में डाल रखा। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि 3 तारों में 3 गुणों के अनुसार नील, हाँ 3 ग्रामों में संचरण कर रही हो। हाँ, 3 गांव में। मूलाधार है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला।
मूलाधार चक्र में तुम भैरव राग के रूप में अवस्थित हो। स्वाधिष्ठान चक्र में षड्दल कमल में तू श्रीराग तथा मणिपुर पत्र में मल्हार राग, तू बसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत तंत्र में प्रकाशित होती है। तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन और 3 तरह मृदु मध्य ये है। तो मंद मध्य तार इन 3 सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाये, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्काल में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है, ये नंद कुमार का गाया हुआ है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। 3 गुणों के द्वारा तूने जीव की सृष्टि को आच्छादित कर रखा है। जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। ये कम प्रकाश है ना, इसलिए ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये है, ये जो क्या है, 3 गुणों के द्वारा दृष्टि बाधित कर रखा है। ये है, उपनिषद में भी है, परांची खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। परांची खानी, वो ब्रह्मा जी ही ऐसा बना दिए कि इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी, यानी माया को पकड़कर रहेंगी। तो ये यही बोल रहे हैं माँ के रूप में। सभी प्रार्थना एक ही तरह है। प्रार्थना ये है कि तुम ढक कर रखी हो, तो जब ढक कर रखी हो तो क्या उपाय है? तुम्हारी शक्ति है। अब तुम शक्तिशाली नहीं हो, तो अब यदि कृपा करके तुम छोड़ो, कृपा करो। ठाकुर एक जन बोल रहे, साहब यदि लट्ठन लेकर जा रहा है चलाई, दूसरे के को देखता हुआ, कोई उसको देखना चाहे साहब को, तो उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, साहब एक बार अपने मुख की तरफ तो लाइट को घुमाओ, जिससे आप कैसे हो आपको भी तो देखूं। ऐसे ही बाकी जो जीव है, इसका उपाय नहीं है, माँ के ऊपर नहीं जा सकता है। माँ से प्रार्थना करके ही बच्चा माँ तक पहुँच सकता है, और माँ के ऊपर जाने का जरूरत भी नहीं है, ऊपर जाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ और बेटा का तो अभिन्न संबंध है। इसलिए माँ के पास जाकर क्या करना है, ये माँ से ऊपर जाने का क्या जरूरत है? माँ के पास तक गया, इतना काफ़ी है। ये इसलिए प्रार्थना किया और तब माँ कृपा करके रास्ता छोड़ देती हैं, या जो भी साधना के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको जुटा देती हैं, फेवरेबल कंडीशन ला देती हैं। भगवत कृपा हो तो हर चीज़ जुट जाता है। एक यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल माने विष अमृत हो जाता है, रिपु शत्रु मित्रता करने लगता है, और गोस्पद ये जो सिंधु है ना, गोस्पद के जैसा होता है, अग्नि ठंडी पड़ जाती है। कोई कोई मंत्र के द्वारा अग्नि बांध देते हैं, उस पर चले जाते हैं, या आग लग गई कहीं, मंत्र से बांध दिया तो उसके आगे आग नहीं बढ़ेगी। ये भी बहुत अच्छा गुण है, लेकिन वो मंत्र जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए भयंकर आग लग गई, कितने दमकल से नहीं बुझ रही है, क्या बोलते हैं, ये कितना जंगलों में आग लग जाती है भयंकर, लेकिन मंत्र शक्ति से
पूरी आग काबू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की अग्नि वहाँ की अग्नि एक ही साथ एकत्व भाव से है। माने अब जहाँ मंत्र पढ़ा गया तो जहाँ तक गई है किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, सब पर एक ही प्रभाव होगा, क्योंकि शक्ति एक ही है ना। तो उसको बांध दिया तो आगे आगे नहीं बढ़ेगी, विध्वंस रुक जाएगा। इतनी शक्ति है मंत्र में। तो ये जो ईश्वरीय शक्ति है, माँ की इच्छा हुई तो अपने को भी दिखा दे सकती हैं। हाँ, इसलिए प्रार्थना करने से और लगे रहने को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। ये यदि जान लिया कि माँ हैं, सत्य हैं, और उनकी कृपा हो या वो रास्ते के बाधा को हटा दें तो काम हासिल हो सकता है। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और जो लगा रहेगा उसको जरूर उपलब्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, क्यों? कितने साधक लोग, और इस युग में श्री राम कृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा और उनके अन्य अन्य डायरेक्ट डिसेबल जो यहाँ हैं, और कितने गृहस्थ भक्त गोपाल माँ को, गोपालेर माँ, उनको गोपाल दिखता है, उनके कंधे पर घूमता है, ये रामकृष्ण में भी देखा। हाँ, तो ये सब असत्य नहीं है। विवेकानंद जी इतने तार्किक थे, ये उन श्री रामकृष्ण देव उनको भी गोपालेर माँ के पास भेजे। गोपाल माँ सोचे कि ये कहेंगे, उनको समझाएगा या ये करेगा, कुछ नहीं। गोपालेर माँ आँख में आंसू भर करके बताने लगी, बेटा ये होता है, ऐसे दर्शन देता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, और आंसू बहे जा रहे हैं। नरेंद्रनाथ इतने तार्किक, कितने को उड़ा देते हैं, ठाकुर बोलते कच कच केटे दे, लेकिन वहाँ नरेंद्रनाथ एकदम छोटा शिशु बन करके सब कुछ गोपालेर माँ का अनुभव सब कुछ सुने, और लास्ट में बोली कि बेटा ये क्या सत्य है, ठीक है? वो हाथ जोड़कर माँ को बोलते हैं, नहीं माँ ये सब ठीक है, सही है, वो कोई दुरुक्ति नहीं, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, इसमें कोई बनावट नहीं है। जो महिला बोल रही है बूढ़ी माँ, उसमें कोई बनावट नहीं है, और दिल की बात दिल समझता है, तो वहाँ तर्क का स्थान ही नहीं है। तर्क तो वहाँ होता है जहाँ की एक दूसरा तार्किक बैठा हो, यहाँ तो तर्क नहीं है, ये तो अनुभव की बात बता रहे हैं और ये दिख रहा है। तो नरेंद्रनाथ उस समय बोले थे, माँ नहीं, सब सही है। हाँ, जब, और ठाकुर नरेंद्र का बहुत प्रशंसा करते हैं, जब गोपाल माँ सुना इनके मुंह से, तब उसका दिल भर आया, तब खुश हो गए। हाँ, ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमेड्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।